अस्सलाम वालेकुम। आई एम सन बशीर अली विद 9 क्लास 10। आज हम यूनिट नंबर 2 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इन क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1 है 81 y की पावर -12 x की पावर -8 और स्क्वायर रूट के बाद 4 है। सबसे पहले 81 वैसे लिख लेना, y की पावर -12 ये भी आपने वैसे लिख लेना है, और x की पावर -8 वैसे, इस होल की पावर ऊपर आपने 1 लिखना है। जो नंबर इधर होना वो आपने 1 के नीचे लिख लेना। अब 4 है तो ये बनेगा 1/4। अब सबसे पहले आपने इस 81 की फैक्टराइजेशन करनी है। 81 3 पर डिवाइड होता है, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करें तो इसकी पावर 3 जो है 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, ये बनता है 3 की पावर 4, y की पावर -12, x की पावर -8, इस होल की पावर 1/4। अब इसका मतलब 3 की पावर 4 है, y की पावर -12 है, x की पावर -8 है। अब इन तीनों नंबर की आपने अलग-अलग पावर 1/4 कर देनी है। इट्स मींस आपने लिखना है 3 की पावर जो 4 है इसकी पावर भी 1/4 कर देनी है। y की पावर -12 लिखकर इसकी पावर भी 1/4 कर देनी है, और x की पावर जो -8 है इसकी पावर भी आपने 1/4 कर लेनी है। इन तीनों नंबर की अलग-अलग पावर आपने 1/4 कर देनी है। 4 4 से कैंसिल, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। इधर हमारे पास बचा 3 की पावर 1 3, यहाँ पर बना y की पावर -3, यहाँ पर हमारे पास बचा x की पावर -2। अब हमारे पास x और y की पावर माइनस में है, तो यहाँ पर आपने x और y की पावर प्लस में बनाना है। 3 आपने वैसे लिख लेना है, ऊपर x की पावर -2 है, जब नीचे आना है तो इसने +2 बन जाना है। ऊपर y की पावर -3 है, जब इसने नीचे आना है तो इसने बनना y की पावर +3। ये हमारे पास आंसर देता है। पार्ट नंबर 2 है 25 x की पावर 10n y की पावर 8m और स्क्वायर रूट 25 आपने वैसे लिख लेना, 25 x की पावर 10n y की पावर 8m स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर जो है ये 1/2 है। अब 25 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 5 25, 5 1 5, ये हमारे पास बनता है 5 की पावर 2, x की पावर 10n, y की पावर 8m, होल की पावर 1/2। अब इस 5 की पावर जो 2 है इसकी पावर भी आपने 1/2 कर देनी है। जो x की पावर 10n है इसकी पावर भी आपने 1/2 कर देनी है। जो y की पावर 8m है इसकी पावर भी आपने 1/2 कर देनी है। ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ 5 की पावर 1 5 बच जाना है। 2 1 2, 2 5 10 और n आपने वैसे लिखना है। 2 1 2, 2 4 8 और ये m आपने वैसे लिखना है। इधर हमारे पास बचा x की पावर 5n, y की पावर 4m। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -5 और इस पूरे होल की पावर हमारे पास आती है 1/5। सबसे पहले ये आपने x की पावर 3 वैसे लिख लेना है। ये नीचे x की पावर -2 है, ऊपर जाता है ये बन जाना x की पावर +2। इसी तरह ये y की पावर 4 आपने वैसे लिख लेना है। नीचे y की पावर -1 है, ऊपर जाता है इसने बन जाना y की पावर +1।
ये z की पावर 5 आपने वैसे लिख लेना है, नीचे z की पावर -5 है, ऊपर जाता है z की पावर +5 और इस होल की पावर 1/5। अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो ना तो उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। अब दोनों वेरिएबल की बेस सेम आ रही है, अब इन दोनों की बेस सेम है, लिहाजा इन दोनों की पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। ये बन जाएगा 3 + 2 y की पावर 4 + 1, ये हमारे पास बन जाएगा z की पावर 5 + 5 होल की पावर 1/5। अब ये हमारे पास बन जाता है x आपने वैसे लिख लेना है 3 + 2 5, 4 + 1 5 और z की पावर 5 + 5 = 10 होल की पावर 1/5। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, x की जो पावर 5 है इसकी पावर भी 1/5 लिख देनी है, जो y की पावर 5 आती है उसकी पावर भी 1/5 लिख देनी है और जो z की पावर 10 आ रही है उसकी पावर भी 1/5 लिख देनी है। तो ये हमारे पास बनता है x की पावर 5 होल की पावर 1/5, y की पावर 5 होल की पावर 1/5, z की पावर 10 होल की पावर 1/5। ये 5 5 से कैंसर, 5 5 से कैंसर, 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो इधर हमारे पास बचा x की पावर 1, अगर पावर 1 बच रही है तो उसे आपने लिखना, y की पावर भी 1 बचता है, ये आपने लिखना है, और साथ हमारे पास बचता है z की पावर 2। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 32 x की पावर -6 y की पावर -4 z over 625 x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर -4। सबसे पहले आपने 32/625 इसे आपने वैसे लिख लेना है, x की पावर -6 वैसे, नीचे x की पावर 4 है, ऊपर जाता है ये बन जाता है x की पावर -4। इसी तरह ये y की पावर ऊपर -4 वैसे, नीचे y की पावर +1 है तो ऊपर जाता है y की पावर -1, नीचे z ऊपर वाला z वैसे, नीचे z की पावर -4 है तो ऊपर जाता है z की पावर +4 होल की पावर 2/5 बन जाती है। अब यहाँ पर आपने 32 और 625 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 5, नीचे हमारे पास है 625, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास बनता है 5 की पावर 4। अब ये देखते हैं इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। ये बन जाएगा -6 -4, ये हमारे पास बन जाता है y की पावर -4 -1, ये बन जाता है z की पावर, अब क्योंकि दोनों के साथ प्लस है तो 1 + 4 होल की पावर 2/5। ये 2 की पावर 5 आपने वैसे लिख लेना है, ये x वैसे -6 -4 ये बन जाता है -10, ये y वैसे -4 -1 ये बन जाता है -5, z +1 + 4 ये बन जाता है 5, 1 + 4 5 होल डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4, और इस पूरे की पावर आपके पास आ जाती है 2/5। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने हर नंबर की पावर सेपरेट अलग-अलग कर लेनी है, इसकी पावर भी 2 और 5 लिख लेनी है, x की पावर -10 इसकी पावर भी 2 और 5 लिख लेनी है, y की पावर जो -5 है इसकी पावर भी 2 और 5 लिख लेनी है, और z की पावर जो 5 है इसकी पावर भी 2/5 लिख लेनी है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 की पावर 5, इस पूरे की पावर 2 और 5, इसी तरह x की पावर -10 इसकी पावर भी आपने 2 और 5 लिख लेनी है, इसी तरह y की पावर -5 इसकी पूरे की पावर 2 और 5, इसी तरह ये z की पावर 5 और इस पूरे की पावर 2/5।
डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 है, तो इस की पावर 5 की पावर जो 4 है, इसकी पावर भी आपने 2/5 लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 से कैंसर, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ये हमारे पास बच जाता है 2 की पावर 2। इसी तरह ये x वैसे s -2 तो s 2 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है -4। इसी तरह y वैसे ये -1 तो s 2 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है -2 मल्टीप्लाई z, और इस 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 2, ये बनता है z की पावर 2 होल डिवाइडेड बाई, अब 5 4 जो है ये 5 से कैंसिल नहीं हो रहा, इस ये वाला 5 आपने वैसे लिख लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 तो 2 से मल्टीप्लाई करें 8/5। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 की पावर 2 मीन्स 2 तो 2 टाइम लिखे, ये बन जाता है 4। ये हमारे पास बन रहा है x की पावर -4, y की पावर -2, z की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8/5। अब ये देखते हैं जो 8 है ये 5 पर कैंसिल नहीं होता, इस 8 तो आपने लिख लेना है 5 + 3, 5 + 3 क्या होता है 8, इस पूरे इसका बटा भी 5 डाल देना है और इसका बटा भी आपने 5 डाल देना है। इस 8 को लिख लेना है 5 + 3, 5 + 3 लिखने के बाद इस 5 का बटा भी आपने 5 डाल देना नीचे वाला। इस 8 को मैंने 5 + 3 लिखा, 5 + 3 लिखने के बाद 5 का बटा ये 5 डाल देना है और 3 का बटा भी 5 डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 ज्यादा 40 इस वजह से मैं सामने लिख रहा हूँ 4 x की पावर -4, y की पावर -2, z की पावर 2। अब जब इसे डिवाइड करना है 5 तो 5 पर डिवाइड करना ये 1 आ जाता है, प्लस ये 3/5। अब x मीन्स ऊपर वाला वैसे लिखते हैं x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर 2। इस तरह ये मतलब है इस 5 की पावर 1 भी है और 5 की पावर 3/5 भी है, यानी इसका मतलब इस 5 की पावर ये 1 भी है और 5 की पावर 3/5 भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर x की पावर -x, इससे आप ये ऊपर वाला 4 वैसे लिख लिया, ये 5 मैंने वैसे लिख लिया, ऊपर x की पावर -2 है, नीचे आता है x की पावर +2 जाता है, ऊपर y की पावर -2 है, नीचे आता है y की पावर +2, और ऊपर वाला ये z स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। अब इस 5 की पावर 3 और 5 है, तो आपने जितना 5 लेकर 3 उसके ऊपर लिख लेना है, और जो नीचे वाला 5 है इसे आपने स्क्वायर रूट डालना है और स्क्वायर रूट के बाद 5 लिख देना है, यानी 5 की पावर 3 और 5 है तो 5 की पावर 3 लिख देना है, फिर स्क्वायर रूट डालना है और स्क्वायर रूट के बाद आपने 5 लिखना है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। सबसे पहले हम 216 के फैक्टर बनाते हैं। ये हमारे पास 216 है, 2 1 2, अब 1 है, 1 2 पर डिवाइड नहीं हो तो 0 डालते हैं, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 पर डिवाइड करें, 2 2 4, 2 7 14। अब 3 पर डिवाइड होता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अगर हम इसके फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी बेटर ये है तो आपने ये 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, इस 2 को 3 से मिलाया 6 बनता है,
इस 2 तो 3 से मिलाए 6 बनता है, इस 2 तो भी 3 से मिलाए 6 बनता है। अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिखने के बजाय अगर आप 6 की पावर 3 लिख लें तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 216 की फैक्टराइजेशन की जाए तो हमारे पास 6 की पावर 3 बनता है। इस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 के बजाय आपने लिख लेना है 6 की पावर 3। ये बन जाता है 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करें 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो ये हमारे पास बनता है 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04। इस पॉइंट को आपने खत्म कर देना है, इस पॉइंट वाली जगह पर 1 लिखना है, इस पॉइंट के अंदर जितने भी इंच हैं उतनी आपने 0 डालनी है। होल की पावर ये बन जाता है -3/2 और पूरे के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर बना 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 2 से कैंसिल, 5 की पावर 1 आ जाता है होल डिवाइडेड बाई 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 25, तो ये हमारे पास बना 1/25 होल की पावर -3/2 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 की पावर 2 आपने वैसे लिख लेना है, 5 की पावर 1, अब ये 1/25 इसकी पावर -3/2 है। जब इसकी पावर आपने +3/2 लाना है, 25 तो आपने ऊपर लिख लेना है, 1 तो आपने नीचे लिखना है। इसकी पावर प्लस बनाने के लिए आपने 25 तो ऊपर लिख लेना है और 1 तो आपने नीचे लिखना है। तो इसकी पावर -3/2 है, तो ये बन जाना +3/2 होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाना है। इसी तरह ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 25, तो 1 पर डिवाइड करने 25 आता है और 25 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और होल की पावर 3/2 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। ये 2 से कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास बचा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। अब अगर नीचे 5 की पावर 3 है, ऊपर 5 की पावर +1 है। अब नीचे पावर बड़ी है, ऊपर पावर छोटी है, लिहाजा इस 5 की पावर +1 तो आपने नीचे लेते रहना है। तो ये 6 की पावर 2 वैसे 5 की पावर 3, ऊपर 5 की पावर +1 है, नीचे आता है 5 की पावर -1 हो जाता है। तो ये हमारे पास बना 6 की पावर 2, 5 की पावर 3 में से 5 की पावर 1 माइनस करें तो ये हमारे पास बनता है 5 की पावर 2 होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का स्क्वायर आपने कंबाइन कर लेना है। यहाँ पर आपने लिखना 6/5 होल का स्क्वायर। इट्स मीन 6 के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी अलग-अलग स्क्वायर था, मैंने होल के ऊपर स्क्वायर लिख लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 6/5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है a की पावर p ओवर a की पावर q होल की पावर p प्लस q मल्टीप्लाई a की पावर q ओवर a की पावर r होल की पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इंटू a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर r होल की पावर p माइनस r वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये a की पावर p ओवर a की पावर q होल की पावर p प्लस q मल्टीप्लाई a की पावर q ओवर a की पावर r होल की पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड का मतलब यह है तो उसे आपने तकसीम करना, यानी बचे थे आपने नीचे ये रकम लिखनी। डिवाइड मतलब तकसीम करना होता है।
अब इसको आपने इस बटे के नीचे लिख लेना 5 a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर r और इस पूरे की पावर p माइनस r लिख लेना है। तो ये डिवाइड हो रही थी, इस वजह से मैंने इसे बटे के नीचे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये a की पावर p आपने वैसे लिखना है, नीचे a की पावर प्लस q है, ऊपर जाता है a की पावर माइनस q और की पावर p प्लस q मल्टीप्लाई a की पावर ये q आपने वैसे लिख लेना है, नीचे a की पावर प्लस r है, ऊपर जाता ये बन जाता है a की पावर माइनस r होल की पावर q, सॉरी यहाँ पर है r, और ये q प्लस r आपने वैसे लिख लेना, यहाँ पर पावर r है, होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 इंटू a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर r p माइनस r। नेक्स्ट स्टेप में अगर दो रकमों की बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई हो, तो वो पावरें प्लस हो जाती हैं। जैसे a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर माइनस q है, तो ये हमारे पास बन जाना है a की पावर p माइनस q। अगर ये होता है a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q, यहाँ पर माइनस ना होता तो फिर इसने बनना था a की पावर p प्लस q। अब क्योंकि इसका माइनस है तो ये बन जाता है a की पावर p माइनस q, और जो ऊपर वाला p प्लस q है ये आपने वैसे लिख लेना है। इसी तरह ये बन जाता है a की पावर q माइनस r, जो ऊपर वाला q प्लस r है ये आपने वैसे लिख लेना है, होल डिवाइडेड बाय 5। अब इस साथ प्लस है तो ये बन जाता है a की पावर p प्लस r होल की पावर p माइनस r। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास ये बन जाता है a वैसे p माइनस q, p प्लस q, ये बन जाता है p माइनस q इंटू p प्लस q मल्टीप्लाई a की पावर ये है q माइनस r इंटू q प्लस r, इधर भी लिख लेना q माइनस r q प्लस r, ये 5 आपने वैसे लिख लेना है, ये बन जाता है a की पावर p माइनस r और p प्लस r। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, आपने लिख लेना, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ये a वैसे, ये हमारे पास बन जाता है q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और नीचे वाला आपने 5 वैसे लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस b जमा b p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। इन तीनों पर मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगर दो में मल्टीप्लाई हो रही, बेस उनकी सेम हो, तो पावर्स उनकी आपस में प्लस हो जाती है। अगर प्लस हो रही तो प्लस करते हैं, अगर माइनस हो रही हो तो माइनस। अब इन दोनों की बेस सेम आ रही है तो ये हमारे पास बन जाता है a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ पर साइन प्लस है तो इस वजह से यहाँ पर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इन दोनों को मैंने एक बेस a में लिख दिया। ये 5 आपने वैसा लिख लेना है, इस a को आपने ऊपर लेकर जाना है। जब a को ऊपर लेकर जाना है, ये प्लस p स्क्वायर था तो ऊपर जाता है माइनस p स्क्वायर बन जाता है, ये माइनस r स्क्वायर था तो ऊपर जाता है प्लस r स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर इन दोनों की बेस सेम है तो इन्हें एक बेस में a में लिख लो, a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से कैंसिल। ये हमारे पास बचा a की पावर 0 ओवर 5, a की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है, a की पावर 0 1 1 ओवर 5 ये हमारे पास आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है a की पावर 2l ओवर a की पावर l प्लस m इंटू a की पावर 2m ओवर a की पावर m प्लस n इंटू a की पावर 2n ओवर a की पावर n प्लस n। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये a की पावर 2l आपने वैसे लिख लेना है। नीचे इस रकम को आपने ऊपर लेकर जाना है। जब इस रकम को ऊपर लेकर जाना है, इनकी पावर है प्लस और ये पावर प्लस एल है तो ऊपर जाता माइनस एल हो जाता है। ये पावर एम प्लस एम है, ऊपर जाता माइनस एम हो जाता है। मल्टीप्लाई ये ए की पावर 2m आपने वैसा लिख लेना है। इसको आपने ऊपर लेकर जाना है। नीचे ए की पावर प्लस एम है, ऊपर जाता माइनस एम। ये प्लस एन है तो ऊपर जाता माइनस एन। इसी तरह a की पावर 2n आपने वैसे लिख लेना है। ये नीचे a की पावर n प्लस एल है। जब इस पावर को अपने ऊपर लेते जाना है, ये प्लस n है तो माइनस एल हो जाना है, माइनस n हो जाना है। ये प्लस एल है तो इसने माइनस एल हो जाना है। नीचे n प्लस था तो ऊपर जाता माइनस हो जाता है, नीचे प्लस एल था तो ऊपर जाता माइनस एल हो जाता है। अब इन दोनों की बेस सेम आ रही है, इसकी बेस भी a है, इसकी बेस भी a है। इन्हें एक बेस में लिख लो। ये बन जाता है a की पावर 2l माइनस एल माइनस एम। इसी तरह ये बन जाता है a की पावर 2m माइनस एम माइनस एन। ये हमारे पास बन जाता है a की पावर 2n माइनस एन माइनस एल। ए वैसे लिख लेना, 2l में से l माइनस करना, ये बनता है l माइनस m। इसी तरह ये a आपने वैसे लिखना है, 2m में से m माइनस करना है m और माइनस n आपने वैसे लिख लेना। इसी तरह ये a वैसे लिख लेना है, 2n में से n माइनस करना है n माइनस l। अब इन सभी की बेस सेम है तो इन्हें एक, इसकी बेस भी a है, इसकी बेस भी है, इसकी, इन्हें सभी एक बेस में a में लिखना है। ये बन जाता है a की पावर l माइनस m, इस साथ प्लस m माइनस n, इस साथ प्लस का साइन है प्लस n माइनस l। ये प्लस l माइनस l से कैंसिल, माइनस m प्लस m से, माइनस n प्लस n से कैंसिल हो जाता है। ये हमारे पास बन जाता है a की पावर 0, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। a ओवर a की पावर l ओवर a की पावर m स्क्वायर रूट ओवर 3, a की पावर m ओवर n स्क्वायर रूट 3, a की पावर n ओवर a की पावर l स्क्वायर रूट 3। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। ये a की पावर l ओवर a की पावर m आपने वैसे लिख लेना है। ऊपर हमेशा आपने 1 लिखना है, जो नंबर इधर होना है वो 1 के नीचे आ जाना है, 1 ओवर 3। इससे मल्टीप्लाई a की पावर m ओवर a की पावर n, ऊपर 1 आ जाना, नीचे आपके पास 3। इसी तरह a की पावर n ओवर a की पावर l, ऊपर 1 आ जाना, नीचे आपके पास 3 आ जाना। ये हमारे पास बन जाता है ये a की पावर l, ये आपने वैसे लिख लेना है। नीचे a की पावर प्लस m है, ऊपर जाता है a की पावर माइनस m होल की पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई, ये बन जाता है a की पावर m आपने वैसे लिखना है। नीचे a की पावर प्लस n है, ऊपर जाता है a की पावर माइनस n होल की पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई, ये a की पावर n वैसे लिख लेना, नीचे a की पावर प्लस l है, ऊपर जाता माइनस l होल की पावर 1 ओवर 3। अब इन दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम हो, पावर अगर प्लस हो रही है तो प्लस चलते, माइनस हो रही हो, अगर यहाँ पर प्लस हो तो प्लस हो जाना है, यहाँ पर माइनस हुआ तो इन दोनों ने माइनस हो जाना है। a की पावर l माइनस m होल की पावर 1 ओवर 3। इसी तरह ये हमारे पास बन जाता है a की पावर m माइनस n होल की पावर 1 ओवर 3। इसने बन जाना a की पावर n माइनस l होल की पावर 1 ओवर 3। अब इन तीनों की बेस सेम है, लिहाजा इन बेस 8 बेस में लिख लें। a की पावर l माइनस m, यहाँ पर प्लस m माइनस n, यहाँ पर प्लस n माइनस l, और जो 1 ओवर 3 है ये आपने होल के ऊपर लिख लेना है। प्लस l माइनस l से कैंसिल, माइनस m प्लस m से, माइनस n प्लस n से कैंसिल हो जाता है। ये हमारे पास बचता है a की पावर 0 होल की पावर 1 ओवर 3।
ए की पावर 0 इसका आंसर 1 आता है। 1 की पावर 1/3, 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आता है।